पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी यानी पीएमसी बैंक फ्रॉड से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पूछताछ करने के लिए समन भेजा है। हालांकि राउत की पत्नी वर्षा ने ईडी के सामने पेश होने के लिए और वक्त मांगा है तथा 5 जनवरी तक पेश होने की बात कही है। पीएमसी घोटाले पर राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी भी संदिग्ध हैं। ऐसे में उन्हें ईडी ने नोटिस भेजा, परंतु किसी भी पार्टी नेता चाहे शिवसेना हो या एनसीपी का किसी का भी बयान संजय राउत के लिए नहीं आया है। शिवसेना के नेता तो उनसे नाराज दिखाई देते ही हैं। हैरानी तो तब हुई जब शरद पवार के एनसीपी ने भी उनके समर्थन में किसी प्रकार का बयान नहीं दिया। यानी स्पष्ट है कोई भी संजय राउत को समर्थन नहीं दे रहा। ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि उनके अपने ही बड़बोलेपन तथा 2 नावों की सवारी की वजह से हुआ है। एक तरफ वे शिवसेना में रहते ही अपना एक राजनीतिक करियर एनसीपी के साथ सेव करने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ वे अब शिवसेना में रहकर उल जुलूल बयानबाजी से शिवसेना की बदनामी करने पर तुले हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सामना में लिखा था, हम चीनी सैनिक को पीछे धकेलने में अक्षम रहे, लेकिन हमने चीनी निवेश को पीछे धकेल दिया। निवेश बंद करने के बजाय हमें चीनी सैनिकों को लद्दाख से पीछे धकेलना चाहिए था। हालांकि ये तो एक उदाहरण ही था, लेकिन संजय राउत तो रोज ही कोई ऐसा बयान दे देते हैं। वहीं संजय राउत शिवसेना के मुखपत्र सामना का प्रयोग अपनी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की छवि चमकाने में कर रहे हैं, न कि शिवसेना की। हाल ही में उन्होंने शरद पवार का इंटरव्यू लिया था। वहीं इसमें प्रकाशित होने वाले सभी लेखों में शरद पवार की तारीफों के पुल बांधे जाने के साथ ही उन्हें यूपीए अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की जाती है, जो दिखाता है कि संजय राउत एनसीपी में अपनी राजनीतिक जमीन स्थापित करने की फिराक में है। हालांकि यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय राउत शरद पवार की तारीफ यूं ही नहीं कर रहे, बल्कि इसके पीछे उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल करने की योजना है। इसके पीछे का कारण शिवसेना के बड़बोले प्रवक्ता और उसके मुखपत्र सामना के प्रमुख संपादक संजय राउत के वर्तमान रुखों से समझा जा सकता है। सामना में उन्होंने लिखा, समय आ चुका है कि अब यूपीए का दायरा बढ़ाया जाए और सोनिया गांधी का स्थान एक योग्य और सशक्त नेता ले। एक कमजोर विपक्ष एक अत्याचारी सरकार का विकल्प नहीं बन सकता, बस लोगों के समर्थन की आवश्यकता है। इसके संकेत संजय राउत ने कुछ दिनों पहले भी दिए थे, जब पार्टी के मुखपत्र सामना में उन्होंने लिखा था, हमने नहीं कहा था कि शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बना ही दो, परंतु हमारा संपादकीय ये अवश्य कहता है कि शरद पवार ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें भाजपा से लेकर सभी विपक्षी पार्टियां गंभीरता से लेती हैं। परंतु इतनी तारीफ के बाद भी पीएमसी घोटाले में संजय राउत की पत्नी का नाम आने पर शरद पवार अब उनके साथ दिखाई नहीं दे रहे। शिवसेना में तो पहले से ही उनके खिलाफ रोष बढ़ा हुआ है। यानी एक साथ 2 नावों की सवारी करने के कारण अब संजय राउत कहीं के नहीं रहे। ना तो शिवसेना उनकी मदद के लिए सामने आया और ना ही शरद पवार और एनसीपी, दोनों ने ही संजय राउत को उनकी अपनी किस्मत पर छोड़ दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि संजय राउत अपने उल जुलूल बयान को जारी रखते हैं या फिर अपने बड़बोलेपन को छोड़कर कोई कदम उठाते हैं।